कि एल्डिहाइड का यूज करके हम किस तरह से अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हम यहाँ एल्डिहाइड लेके चलेंगे, अब वो एक कार्बन का नहीं, एक से ज्यादा कार्बन का लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम एक से ज्यादा कार्बन का एल्डिहाइड लेके चलेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगी। तो जब भी आपको एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाने हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, तो हम कभी भी वो एल्डिहाइड एक कार्बन का नहीं लेके चलेंगे, हमेशा एक से ज्यादा कार्बन का लेके चलेंगे। जब भी एक से ज्यादा, जब भी मिथेनॉल के सिवा या फिर कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड के सिवा दूसरा एल्डिहाइड होगा, तब हमेशा हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। किस तरह से बाकी जो रिएक्शन है वो सेम ही प्रोसेस होगी जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड के लिए होता है। तो देखें कैसे होगा। हमने क्या किया, ये कोई एल्डिहाइड लेके चले, ये जो एल्डिहाइड होगा फॉर्मल्डिहाइड की नहीं होगा, फॉर्मल्डिहाइड के सिवा कोई भी होगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा। तो जब हम इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करें RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है टूटेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा नेगेटिव, इस कार्बन के पास आएगा पॉजिटिव। फिर इनको टूटते देख के यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे और इस पे R पे आएगा नेगेटिव, Mg पे आएगा पॉजिटिव। तो R का नेगेटिव पार्ट जाके जुड़ेगा कार्बन से और Mg का पॉजिटिव पार्ट जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास O से तो जुड़ जाएगा MgX और कार्बन से जुड़ जाएगा नीचे जाके R, ये कार्बन की चेन, और एक कार्बन की चेन इधर है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोलाइसिस करते क्या होगा, OMgX के बीच का बॉन्ड टूटेगा और जो H2 है इसका ये ऐसे पार्ट होगा H और OH, H पॉजिटिव पार्ट, OH नेगेटिव पार्ट। तो जो पॉजिटिव पार्ट है वो तो जाएगा ऑक्सीजन के साथ क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा Mg के साथ क्योंकि Mg पर पॉजिटिव था। तो O पर तो आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा Mg के साथ OH। तो Mg OH X साइड में निकल जाएंगे यहाँ से बॉन्ड टूट के, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एक कार्बन, उसके दो तरफ तो R कार्बन की चेन, एक तरफ हाइड्रोजन और ऊपर आ जाएगा OH। तो हमारे पास ये जो बन के आया, क्या बन के आया, सेकेंडरी अल्कोहल। यही तो मैं बता रही थी कि जब भी फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई सा भी दूसरा एल्डिहाइड होगा और उसकी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा हमें सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा, ओके। और अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा हमें प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगी। चले इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जो हम ये R लेके चले थे, इनकी जगह एक बार कार्बन की चेन लेके चलते हैं। ये हम लेके चले इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल की हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, अभी ऑक्सीजन मैंने ऊपर ना लेके साइड में ले लिए, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। तो जो कार्बन का पॉजिटिव है उधर CH3 जाके जुड़ेगा और O पे Mg वाला पार्ट जाके जुड़ेगा, ठीक है, MgBr। ये चला गया, चले यहाँ तक आ गए, O पे MgBr आके जुड़ गया। फिर हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो ये O और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा और ये जो इस तरह से H.OH का मॉलिक्यूल है, H तो जाएगा O की तरफ क्योंकि O पर नेगेटिव था, H पर पॉजिटिव है, और जो OH पर नेगेटिव है वो जाएगा Mg की तरफ क्योंकि Mg पर पॉजिटिव चार्ज था, अपोजिट चार्ज की तरफ जाएंगे। तो जब चला गया तो हमारे पास Mg, OH और Br तो अलग निकल गया। जो यहाँ पे बचा कार्बन, एक तरफ CH3, दूसरी तरफ भी CH3, एक तरफ H, और यहाँ क्या आ गया OH। ये हमारे पास क्या बन के आ गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर इसका नाम रखूं तो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन होंगे एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके, और फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करके हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होंगे, ओके। समझ में आ गया।